अफगानिस्तान के तालिबान के लीडर से कहता हूं कि भाई दो बगराम एयरबेस अमेरिका को दो, डील करो अमेरिका के साथ, बैठो उनके साथ बात करो। ये जो कुत्ते हमारे साइड में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, ये जो दोगलापन कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके मुंह पे चपेट मारो, बैठो अमेरिका के साथ बैठो, इजराइल के साथ बैठो, दुनिया के साथ बैठो, डील करो। इस कुत्ते के मुंह पे चपेट मार के इसको साइड पे कर दो। $2,000 लेके आ जाओ, पाकिस्तान में 2 करोड़ बन जाते, किसी को भी ठोक के चले जाओ। ये रियासत मदीना है, ये पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। कभी बाटा शूज में घुसकर लूट मार कर रहे हैं, कभी वहां पे पत्थर बरसा रहे हैं। भाई ये पत्थरबाजियां मेरे को लगता है इनके जो है वो खानदानी काम है। उन्होंने KFCs को थोड़ा वहां पे पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद ये सिलसिला जो है पाकिस्तान पहुंच गया। देखिए ये मैंने बहुत पहले कहा है, ये दोनों एक ही गधे के 2 कान है। अब ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि KFC को पत्थर मारे जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। बड़ी बात तो यह है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि लूट रहे हैं KFC को, एक तो पत्थर मार रहे हैं कि भाई इनका बायकॉट करो, इनका प्रोडक्ट मत खरीदो। अब जो लोग पत्थर मारने आए हैं वही KFC के अंदर से सामान लूट लूट के खा रहे, पी रहे, घर लेके भाग रहे हैं। भैया अगर आप इतने सच्चे और पक्के मुसलमान हैं तो फिर जला दें, घर को लेके क्यों भाग रहे हैं? खुद लूट के लेके जा रहे हो घर को, लेकिन बाकी लोगों को बोल रहे हो कि भैया पैसों से मत खरीदो। देखिए ये चीज तो अलग है। अब हम आते हैं, बात करते हैं PSL की। PSL का सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो है वो इस टाइम KFC है। देखिए पाकिस्तान के, अगर आपने देखा होगा, इनके टी-शर्ट पर हमेशा जर्सी पर पेप्सी लिखा होता है। कोका कोला, पेप्सी और ये KFC, ये सारी चीजें देखिए हमने पाकिस्तान के मुंह से ही सुनी है। हमें तो पता ही नहीं था कि यार ये है क्या, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। भाई पेप्सी का बायकॉट करो, भैया कोका कोला का बायकॉट करो, भैया KFC का बायकॉट करो। ये सारी चीजें इजराइल की प्रोडक्ट है, ये वहां से आती है, यहां से आती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखेंगे तो सबसे बड़े स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट के और क्रिकेट बोर्ड के यही पेप्सी, कोका कोला और साथ में ये KFC। अब आप PSL को देखिए, PSL में ये दूसरे कुत्ते भी खेल रहे हैं, बांग्लादेश वाले। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का जो लीग है पाकिस्तान के अंदर, इसमें सबसे बड़े लोगों KFC के यहां पे लगे हुए हैं, क्योंकि जहां से पैसा वहां पे इजराइल अच्छा, जहां पे पैसा वहां पर KFC अच्छी, जहां पैसा नहीं वहां KFC का भी बेड़ा गर्क, वहां इजराइल का भी बेड़ा गर्क, वहां पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क। अब पाकिस्तान के अंदर देखें पत्थरबाजियां और ये दुकानें लूट रहे हैं, चीजें लूट रहे हैं। देखिए उससे पहले अगर आपने देखा होगा अफगानिस्तान के लोगों के बिजनेस थे, वहां पे जो है उनको लूटा गया, उनकी दुकानें लूटी गई। अब KFC की बारी आ गई। अब ये इजराइल का नाम लेके ना अपना पेट भर रहे हैं, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। एक चीज और पाकिस्तान की पूरी मीडिया पर, अफगानिस्तान के तालिबान ने बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका को दे दिया। ये कितने बेगैरत हैं, ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस चीज से भरा हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया जब इनकी आर्मी अपने अड्डे, अपने बेसेस अमेरिका को बेचते हैं, भाई मीडिया पे कोई बात ही नहीं करता। इतने बड़वे के बच्चे, इतने बेगैरत के बच्चे जो पाकिस्तानी हैं, आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। देखिए तालिबान ने एयरबेस बेचा नहीं बेचा, ये तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है, क्योंकि वाखान की तरह, अगर आपको याद हो कि वाखान कॉरिडोर पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया, ये पुस्कियां छोड़ रहे थे अपनी बीवियों के बगल में बैठ के पाकिस्तानी जनरल्स, और इनके टट्टू, इनके चाटने वाले सोशल मीडिया पे कुत्ते बोल रहे थे कि वाखान कॉरिडोर पे कब्जा हो गया, और वो कब्जा कब्जे के साथ ही गायब हो गया। ना पाकिस्तानी दिखा, ना वाखान दिखा, ना कोई वीडियो आई। वो झूठ प्रोपेगेंडा तो खत्म हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि तालिबान ने बगराम एयरबेस जो है अमेरिका को बेच दिया, तालिबान अमेरिका के कुत्ते बन गए। वाह भाई, अगर अमेरिका को कुछ बेचना कुत्ता ही बनना होता है तो भैया सबसे बड़ा कुत्ता तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने सारे अड्डे जो अमेरिका को बेचे थे, फिर तो तुम लोग कुत्ते के बच्चे बन गए, फिर तो सबसे दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते तुम लोग हो। अब ये न्यूज जो है ये पाकिस्तानी आर्मी जानबूझकर फैला रही है ताकि तालिबान को ये पता चले कि नहीं भाई, पैसा सिर्फ पाकिस्तान ने ही कमाना है। अगर अमेरिका से डील होनी है तो पाकिस्तान ही करना है, तालिबान को अमेरिका से डील नहीं करनी। क्योंकि अगर तालिबान अमेरिका से डील कर लेता है तो फिर भाई पाकिस्तान तो खत्म हो गया। पाकिस्तान को तो ना पैसा मिलेगा, ना अमेरिका पाकिस्तान जाएगी। फिर तो भाई अमेरिका सीधा दोबारा तालिबान के साथ बैठकर बगराम एयरबेस जाएगी या कहीं और बेस बना लेगी। फिर तो पाकिस्तान का बिजनेस ठप पड़ गया। तो भाई उसी डर से पाकिस्तान पहले ही चिल्ला रहा है, यार तालिबान तो इतने कट्टर मुसलमान हैं, वो कैसे अमेरिका को एयरबेस बेच सकते हैं। बड़वे के बच्चे
अगर तुझे मुसलमान और इस्लाम की पड़ी है तो फिर तुमने क्यों बेचे थे अड्डे? तुम बेचो तो बल्ले बल्ले, भाई दूसरा बेचे तो फिर वो तो गुलाम हो गया अमेरिका का। ये है दोगली पॉलिसी पाकिस्तान की। हर चीज के अंदर, क्रिकेट के अंदर भाई आप देखिए कि बड़े बड़े लोगों केएफसी के लगाए। अच्छा, ये मौलवी रिजवान सबसे बड़ा बेगैरत का बच्चा, कुत्ते का बच्चा ये रिजवान है। ये अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप में ये सपोर्ट कर रहा था, एशिया कप में भी फलस्तीन को, और बोल रहा था कि भाई फलस्तीन के साथ। अब पूरे पाकिस्तान में केएफसी को पत्थर मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में, कंगलादेश में, टटलादेश में, वहां पे केएफसी को पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन रिजवान के कंधे पे केएफसी का लोगो लगा हुआ है। बताइए, अब यहां पे ये ना नमाज पढ़ेगा, ना ये यहां पर केएफसी के लिए जो है वो बायकॉट का 2 शब्द बोलेगा, ना ये फलस्तीन को सपोर्ट करेगा, ना ये इजराइल का बायकॉट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके घर का चूल्हा बुझ जाएगा अगर ये बोलेगा कि भाई ये लोगो लगा हुआ है केएफसी का या पेप्सी का या कोका कोला का, मैं नहीं खेलता पीएसए, तो फिर भाई ये क्रिकेट छोड़ देगा तो इसके घर का चूल्हा बुझ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये इस्लाम, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। इनका खुदा पैसा है, इनको पैसा दिखाओ, वही इनका खुदा है, वही इनका मजहब है, वही इनका धर्म है, उसी के आगे ये पूजा करते हैं, उसी पैसों से ये अपनी बीवी बेटियां बेचते हैं, उसी पैसों के लिए अपनी बीवी बेटियों को नंगा करके दुनिया के आगे उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि भैया ये देखो भाई इमरान खान पला लड़की के साथ सो रहा था, इमरान खान के पार्टी के लोग पला लड़कियों के साथ सो रहे थे, नंगी नंगी वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते हैं। यह है पाकिस्तान की पॉलिसी। और ये कहते हैं कि ये एक बात बोलते थे, रियासत मदीना। ये पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। पाकिस्तान एक आर खाना है, आर खाना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक कोठा है। दुनिया के किसी भी लोगों को कुछ करना हो तो पाकिस्तान आके मजे करो भाई। 1000-2000 डॉलर लेके आ जाओ, पाकिस्तान में 2 करोड़ बन जाते। किसी को भी ठोक के चले जाओ, किसी को भी ठोक के चले जाओ। आसिम मुनीर को फोन लगा सकते हो भाई, 2000 डॉलर है भाई, भेज रहे हो किसी को, बेटियां हाजिर है आसिम मुनीर की। तो ये पाकिस्तान की सरकार है। अब तालिबान पे भौंक रही। मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तालिबान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं दिया। मैं कहता हूं दो। मैं अफगानिस्तान के तालिबान के लीडर से कहता हूं कि भाई दो, बगराम एयरबेस अमेरिका को दो, डील करो अमेरिका के साथ, बैठो उनके साथ बात करो। ये जो कुत्ते हमारे साइड में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, ये जो दोगलापन कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके मुंह पे चपेट मारो। बैठो अमेरिका के साथ, बैठो इजराइल के साथ, बैठो दुनिया के साथ, बैठो डील करो। इस कुत्ते के मुंह पे चपेट मार के इसको साइड पे कर दो। मेरे बस में होता तो मैं तो अफगानिस्तान में पूरी दुनिया से मैं डील करता, मैं इजराइल से भी करता भाई, इजराइल की एम्बेसियां खुलवा देता मैं तो अमेरिका से भी डील करता, मैं पूरी दुनिया से करता भाई। ये जो कुत्ता देश हमारे साइड में बैठा हुआ है, ये अड्डे बेचे तो भाई कोई बात नहीं, मसला ही नहीं है, बिजनेस है भाई। अफगानिस्तान ने अभी तक तो बात हुई नहीं तालिबान की अमेरिका के साथ, ये पहले से ही रो रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई एयरबेस दे दिया। बड़े बेगैरत और दल्ले के बच्चे हैं A to Z सारे पाकिस्तानी। पहले मैं कहता था कि नहीं, सिर्फ इनकी सरकार और इनकी जो आर्मी है ये बड़े दल्ले के बच्चे, नहीं, ये पूरे पाकिस्तानी जो नाम से खुद को पाकिस्तानी बोलता है ना, ये सारे दल्ले के बच्चे। ये एक बाप के नहीं है, 10-10 बाप के। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।